अच्छा, तो आज हम लोग देखेंगे अपवाह तंत्र। क्या देखेंगे? अपवाह तंत्र। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में अपवाह तंत्र। ठीक, तो भारत में अपवाह तंत्र पढ़ाते वक्त है ना आधा चीज समझ चुके होंगे कि अपवाह तंत्र क्या होता है ना। तो जो मुख्य नदी होती है वो सागर में जाके गिरती है। कहाँ गिरती है? सागर में। तो उसी मुख्य नदी के नाम से ही क्या होता है? अपवाह तंत्र होता है। अब मुख्य नदी बहती है कहाँ पे? बहते बहते जाकर गिरती है सागर में। तो अपने साथ बहुत सारे नदियों के जल को ग्रहण करते हुए है ना जाकर वो क्या होती है? आगे बढ़ती है। तो ये सहायक की सहायक, सहायक की सहायक और सहायक की सहायक नदी। ठीक, तो इनके द्वारा जो क्षेत्र कवर किया जाएगा, ओके, वो उस मुख्य नदी का अपवाह क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? और इसी का एरिया बेसिन जानते हो, है ना। तो इसी मुख्य नदी के नाम पे वो आपका बेसिन कहलाएगा। ठीक, क्योंकि नदियां अपने ढाल पे बहती है और अपने ढाल को प्राप्त करने के लिए, आधार तल को प्राप्त करने के लिए वो धीरे धीरे चट्टानों का क्या करती है? अपर्दन करती है। तो उस क्षेत्र में एक विशेष आकृति का निर्माण करती है, वो बेसिन जैसे ऐसे कर। तो उसे उस मुख्य नदी का जो सागर में गिरती है उसे ही उस नदी का क्या बोला जाता है? बेसिन कहा जाता है, या आपका अपवाह क्षेत्र। क्लियर? तो ये आपका क्या? अपवाह तंत्र। ठीक, क्लियर है। तो छत्तीसगढ़ में हम लोग मुख्य रूप से 5 अपवाह तंत्र देखते हैं। कितने? 5। ठीक, तो एक देखेंगे महानदी अपवाह तंत्र। कौन सा अपवाह तंत्र? महानदी। महानदी के बाद देखेंगे क्या हम लोग? तो गोदावरी अपवाह तंत्र। कौन सा अपवाह तंत्र? गोदावरी अपवाह तंत्र। सोन गंगा अपवाह तंत्र। कौन सा अपवाह तंत्र? सोन गंगा। एक नर्मदा। कौन? नर्मदा अपवाह तंत्र। और एक आपका देखेंगे क्या? ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में अपवाह तंत्र में एक देखेंगे क्या? महानदी अपवाह तंत्र। ठीक, दूसरा गोदावरी अपवाह तंत्र। तीसरा सोन गंगा अपवाह तंत्र। चौथा ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। और पांचवा कौन सा होगा? तो नर्मदा अपवाह तंत्र। ये 5 अपवाह तंत्र हम लोग छत्तीसगढ़ में देखे। ठीक, कितने? 5। तो देखो, सबसे बड़ा जो अपवाह तंत्र होगा, जो सबसे ज्यादा एरिया कवर करेगा, ओके, वो कौन सा है? आपका महानदी अपवाह तंत्र। कौन सा? महानदी अपवाह तंत्र। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बोलेगा तो क्या लगाना? महानदी अपवाह तंत्र। सीरीज में है। सेकेंड नंबर में कौन? गोदावरी अपवाह तंत्र। थर्ड में सोन गंगा। सोन गंगा के बाद ब्राह्मणी। और सबसे अंतिम में कौन आएगा? नर्मदा। तो लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा अपवाह तंत्र किसको लेना है? नर्मदा को। उससे पहले उससे ज्यादा एरिया कवर कौन करता है? ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ठीक, तो याद रखना सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा होगा? नर्मदा अपवाह तंत्र। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा होगा? तो महानदी अपवाह तंत्र। क्लियर है? अब देखो, ये सारी नदियां सागर में जाके गिरेगी तो उन्हीं के नाम से अपवाह तंत्र है। लेकिन इसमें से कोई भी नदी महानदी को छोड़कर छत्तीसगढ़ में नहीं प्रवाहित होती। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, पूरे छत्तीसगढ़ में बहेगी, ओके, और छत्तीसगढ़ में बहते बहते उड़ीसा में चली जाती है, फिर जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
तो यही भर बहती है। गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती, ना वहां से निकलती है, ना छत्तीसगढ़ में बहती है। लेकिन गोदावरी की जो सहायक है ना, और उसकी सहायक की सहायक नदियां छत्तीसगढ़ से निकलती हैं, इसलिए इस अपवाह तंत्र को हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अपवाह तंत्र किसके नाम से होगा? जो सागर में गिरेगा, है ना। लेकिन गोदावरी नदी जो सागर में जाके गिरती है, वो छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है और ना वहां से निकलती है। ठीक वैसे ही न सोन और ना ही गंगा, ये दोनों भी आपका छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है, पता ही होगा। ना ही ब्राह्मणी नदी छत्तीसगढ़ में बहती है, और न ही कौन आपका नर्मदा। इनमें से कोई भी नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है, लेकिन इनकी सहायक नदियां छत्तीसगढ़ से निकलती हैं, छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होती हैं, इसलिए इन अपवाह तंत्र को हम लोग छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले महानदी को लास्ट में देखेंगे, क्योंकि ये बड़ा अपवाह तंत्र है। छोटे से शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं। देखो, नदियों की लंबाई को मैं लास्ट में एक साथ सब नदी का लंबाई बताऊंगा, और कौन कौन से नदी का प्राचीन नाम कौन सा है, कौन कौन से पुराणों में उसका उल्लेख मिलता है, ये सब हम लोग लास्ट में देखेंगे। अभी केवल क्या कर लो, नदी को देखो। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं किसको? सोन गंगा अपवाह तंत्र। किसको देखेंगे? सोन गंगा अपवाह तंत्र। चलो, सोन गंगा अपवाह तंत्र। ठीक, कौन सा अपवाह तंत्र? सोन गंगा अपवाह तंत्र। तो सबसे पहले गंगा को बुलाएंगे। किसको बुलाएंगे? गंगा को। तो गंगा नदी कहां से निकलती है जी? भारत तो पढ़ चुके हो। तो उत्तराखंड में, है ना, गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख नामक स्थान से उद्गम होता है किसका? गंगा नदी का, है ना। तो यहां से जा रही है आपकी गंगा नदी, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर गई। ओके, तो उत्तराखंड से यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से फिर पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश होते हुए कहां जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाती है। बीच में एक ऋषि का आश्रम आ गया था, गंगा नदी उसको बहा के ले गई, है ना। तो ऋषि क्या करता है? उस गंगा नदी के पानी को पी लेता है। फिर भागीरथी के, है ना, रिक्वेस्ट करने पे एक कान से फिर गंगा नदी निकलती है, और गंगा नदी जाते जाते भागीरथी के पीछे पीछे चलती है। तो आगे चल के भागीरथी बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाते हैं। ठीक है, अरे नहीं पढ़े हो क्या? पुराणों में उल्लेख है। ठीक, चलो। तो ये क्लियर। अरे गंगा नदी को कौन लेके आया? भागीरथी ना। ठीक है, शंकर जी के जटा से निकल रही है, बोले नहीं मालूम है? पुराण में उल्लेख है। किसमें है? पुराणों में। तो सब देखेंगे। तो फिलहाल अभी मान लो कि कहां से निकल रही है? गंगोत्री ग्लेशियर से। कहां से निकल रही है? गंगोत्री ग्लेशियर से। कौन सी नदी? गंगा नदी। अब चलो मध्य प्रदेश। कहां? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में ये आपका अमरकंटक की पहाड़। क्या है? अमरकंटक की पहाड़। तो यहां से नदी निकलती है। कौन सी नदी? आपका सोन नदी। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से, ओके, सोनकुंड में। कहां से? सोनकुंड से। ये जा रही है आपकी सोन नदी, और ये जाकर मिल जाती है किससे? गंगा से। किससे मिलेगी? गंगा से। तो सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। कहां से होता है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी में आपका सोन कुंड। ठीक, ये पूरे मध्य प्रदेश में बहेगी। कहां बहेगी? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जाएगी यूपी। कहां जाएगी? यूपी। यूपी से पहुंचेगी बिहार। कहां पहुंचेगी? बिहार। कहां? बिहार में। और बिहार में पटना के निकट आरा नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। कौन? सोन नदी। क्लियर है? ओके, तो ये दोनों छत्तीसगढ़ में तो पहुंच नहीं पा रही, लेकिन इसकी सहायक नदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, और छत्तीसगढ़ में बहते बहते सोन में जाकर मिल जाती है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं ये नेऊर नदी। कौन सी नदी? नेऊर नदी।
नेउर। कौन सी नदी? नेउर। नेउर के बाद बनास। कौन सी नदी? बनास। बनास के बाद एक गोपद नदी। कौन सी नदी? गोपद। गोपद के बाद में ये आपकी रिहंद नदी। कौन सी नदी? रिहंद नदी। और रिहंद के बाद में लास्ट में ये आपकी कन्हार नदी। कौन सी नदी? कन्हार नदी। तो नेउर, बनास, गोपद, रिहंद और कन्हार, कौन कौन सा? नेउर, बनास, गोपद, रिहंद और कन्हार, ये सब किसकी सहायक है? सोन नदी की। किसकी है? सोन नदी की। ओके। तो नेउर नदी का उद्गम, नेउर नदी का उद्गम ये होता है आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से। कहां से होता है? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से। कोरिया दिया रहेगा, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी ले। ओके। नेउर नदी क्या करती है? ये एमपी, क्या है? एमपी। ओके। दिखता है ना, जिला, राज्य नहीं दिखता। चश्मा लगा के बैठे हो तो दिखना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ है। क्या है? छत्तीसगढ़। ठीक। तो एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में, एमपी और सीजी के बीच में बॉर्डर बनाने वाली जो रेखा है, सॉरी नदी है, उस नदी का नाम क्या है आपका? नेउर नदी। कौन सी नदी? नेउर नदी। तो याद रखना, ऐसी कौन सी नदी है जो एमपी और सीजी के बीच में बॉर्डर बनाती है? तो कौन सी नदी? नेउर नदी। कहां से निकल रही है आपका? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से। ओके। चलो, बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। तो बनास नदी का उद्गम ये आपका मांझ टोली की पहाड़ी, मांझ टोली की पहाड़ी, ये आपका कोरिया। कहां से? कोरिया। तो याद रखना, बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? मांझ टोली की पहाड़ी से। कहां से होता है? मांझ टोली की पहाड़ी। एक कोरिया से होते होते जाके फिर आपका क्या होगी? एमपी में जाके सोन नदी से मिल जाएगी। कौन सी नदी? बनास नदी। ओके। उसके बाद आ जाओ गोपद नदी। तो गोपद नदी का उद्गम, गोपद नदी का उद्गम ये होता है आपका सोनहट पठार से। किससे? सोनहट पठार। जिला कौन सा होगा? कोरिया। कौन सा होगा? कोरिया। तो गोपद नदी का उद्गम जिला कोरिया, कोरिया जिला में आपका सोनहट का पठार, कोरिया से निकल के ये भी कहां पहुंच जाएगी आपका? एमपी, और जाके मिल जाएगी किसमें आपका? तो सोन नदी। क्लियर है? ठीक। कौन सी नदी? गोपद नदी। रिहंद नदी। तो रिहंद नदी का उद्गम कहां से? तो रिहंद नदी का उद्गम होता है छुरी, उदयपुर, मातीरिंगा की पहाड़ी से। छुरी, उदयपुर, मातीरिंगा की पहाड़ी, ये आपको कहां देखने को मिलेगा? सरगुजा में। कहां पे? सरगुजा में। तो याद रखना, रिहंद नदी का उद्गम कहां से होता है? तो छुरी, उदयपुर, मातीरिंगा की पहाड़ी से। ओके। कहां से होता है? मातीरिंगा की पहाड़ी से। ठीक। सॉरी। चलो, अब देखो, ये निकल कहां से रही है जी? सरगुजा से। कहां से निकल रही है? सरगुजा से। सरगुजा से जाएगी ये सूरजपुर। सरगुजा से पश्चिम में क्या है? सूरजपुर है। तो सरगुजा से कहां जाएगी ये? सूरजपुर। सूरजपुर से पहुंच जाती है बलरामपुर। कहां पहुंच जाएगी? बलरामपुर। अरे ये सरगुजा, सरगुजा से सूरजपुर, और इधर क्या आपका? बलरामपुर। तो ये ऐसे निकल के ये ऐसे करके जाती है, और फिर यूपी के पास, यूपी में जो सोनभद्र जिला है वहां पे जाकर ये आपका छत्तीसगढ़,
और इधर से ऐसे, ये आपका यूपी, ये आपका एमपी। तो ऐसे करके सोन नदी जाती है और ऐसे करके रिहंद नदी जाके फिर उसमें मिल जाती है। तो ये यूपी वाला एरिया है। ओके, तो ये आपका सरगुजा से सूरजपुर, सूरजपुर से बलरामपुर, बलरामपुर से कहां जाएगी? यूपी। कहां जाएगी? यूपी। और यूपी में जाके फिर मिल जाएगी किससे? सोन नदी से। कौन सी नदी? रिहंद नदी बनेगा यहां तक। ठीक। उसके बाद कन्हार नदी। तो रिहंद नदी की लंबाई याद रखना, हालांकि लास्ट में लंबाई देखेंगे हम लोग, 145 किलोमीटर। कितना है? 145 किलोमीटर। कौन सी नदी? रिहंद नदी। अब आते हैं कन्हार नदी में। कौन सी नदी? कन्हार नदी। तो कन्हार नदी का उद्गम होता है कहां से? जसपुर से। कहां से? जसपुर। ओके। जसपुर जिला में बगीचा तहसील। कौन सा तहसील? बगीचा तहसील। तहसील कौन सा? बगीचा। बगीचा तहसील में गीदा धोधी, गीदा धोधी नामक स्थान से। ओके, तो कन्हार नदी का उद्गम जिला जसपुर, जसपुर जिला में बगीचा तहसील, बगीचा तहसील में गीधा धोधी नामक स्थान से उद्गम होता है किसका? कन्हार नदी। ओके, कन्हार नदी की जो लंबाई है वो है आपका 115 किलोमीटर। कितना है? 115 किलोमीटर। ओके, किसका? कन्हार नदी का। रिहंद आपका 145 किलोमीटर। ओके, चलो इतना बनेगा। नेउर, बनास, गोपद, रिहंद और ये आपका कन्हार किसकी सहायक? आपका सोन नदी की। ठीक, चलो अब रिहंद की सहायक में देखते हैं। किसकी? रिहंद की। चलो, तो रिहंद की सहायक में ऊपर से नीचे आएंगे। ठीक है, चलो नीचे से ऊपर चलो। तो यहां पे पीपर कछार। क्या? पीपर कछार, पीपर कछार। उसके बाद रम दिया। क्या? रम दिया। ऊपर जाओगे तो यहां पे आपका गेउर है और ये आपका गागर। ठीक, तो गेउर, गागर, पीपर कछार और रम दिया। ओके, क्लियर। एक गेउर है, एक नेउर है। ठीक, तो नेउर सोन की सहायक है। किसकी सहायक है? सोन की। जबकि गेउर किसकी सहायक है? तो रिहंद की। ओके, तो ये आपका गेउर नदी, गेउर, गागर, सॉरी, गेउर, गागर, ये पीपर कछार। क्या? पीपर कछार। और ये आपका रम दिया। क्या? रम दिया। ओके, तो गेउर, गागर, पीपर कछार, रम दिया। ठीक, किसकी सहायक? रिहंद की। इधर से यदि देखोगे तो यहां पे आपका मोरनी। क्या? मोरनी, सूर्या, महान, गोबरी, घुन घुट्टा और चूल्हट नाला। ओके, तो ये इधर से याद रखना किसको किसको। तो ये आपका मोरनी। अब देखो, एक ही क्रम जरूरी नहीं है कि कौन कहां से कौन किसकी सहायक है, नाम भर याद रखना क्रम, है ना। मोरनी, महान, सूर्या, गोबरी, घुन घुट्टा, घुन घुट्टा और चूल्हट नाला, चूल्हट नाला। ओके, क्या? चूल्हट नाला। तो मोरनी, महान, सूर्या, गोबरी, घुनघुट्टा, चूल्हट नाला किसकी सहायक है? रिहंद की। गेउर, गागर, पीपर कछार, रम दिया, ये भी किसकी सहायक है? आपका रिहंद की। ठीक, तो सहायक नदी का नाम याद रखोगे। ओके, तो रिहंद की सहायक में गेउर, गागर, पीपर कछार, रम दिया, मोरनी, महान, सूर्या, गोबरी, गुनगुट्टा और चूल्हट नाला, ये सब किसकी सहायक है? तो आपका रिहंद नदी बनेगा यहां तक। ये आपका रिहंद नदी। अब इधर से तो जगह नहीं, तो इधर से ही बना लेते। ठीक, कन्हार नदी की सहायक, किसकी सहायक में? कन्हार की।
तो कन्हार की सहायक में, अरे कौन किधर से जा रही इससे मतलब नहीं, नाम भर याद होना चाहिए। ओके, सिंदूर, अरे सिंदूर, दो चुटकी सिंदूर, ठीक। सिंदूर नदी का नाम है, वो सिंदूर मत समझ लेना। सिंदूर, पेंगन, गलफुला, चनान, ओके, दातराम, सेमर खार, कुरास नाला, ओके, ये सब किसका नाम है, नदी का, किसकी सहायक है, तो कन्हार नदी की। तो सिंदूर, सिंदूर, पेंगन, गलफुला, सिंदूर, पेंगन, गलफुला, चनान, इसको पूछा है, किसको, चनान को। दातराम, क्या, दातराम, सेमर खार, सेमर खार, सेमर खार, कुरास नाला, कुरास नाला, ठीक। तो सिंदूर, पेंगन, गलफुला, चनाल, दातराम, सेमर खार, कुरास नाला, ये सब किसकी सहायक है, कन्हार की। किसके, अब ऐसा नहीं सब यहीं से निकलने, कुछ इधर से भी आती, ओके, नाम भर याद रखोगे, क्लियर। एक किसकी सहायक है, आपका कन्हार नदी की, बनेगा यहां तक, क्लियर। ये आपका छत्तीसगढ़ में क्या है, सोन गंगा अपवाह तंत्र, ओके, चलो ये हो गया। अब रिहंद नदी कहां से निकल रही है, सरगुजा से, कहां से, सरगुजा से। अब इधर में यदि देखोगे तो लंबी सहायक नदी जो इधर जा रही है, पूरे सरगुजा अंचल में बह रही है। तो सरगुजा अंचल में ये आपका सरगुजा की जीवनदायिनी कहलाती है। क्या कहलाती है, सरगुजा की जीवनदायिनी किसको बोलते हैं, रिहंद नदी को, है ना। जैसे भारत की जीवनदायिनी बोले तो कौन, तो आपका गंगा नदी, कौन सी नदी, गंगा नदी, ठीक। तो मरते वक्त बोले जिंदा रहना तो ठीक है, 2 बूंद पिला दो गंगा जल, ठीक। तो गंगा जल को पी के तृप्त हो जाते हैं और दुनिया को विदा कह देते हैं, ठीक। दक्षिण भारत में यदि जाओगे, पूरे प्रायद्वीपीय भारत में, तो ऐसी गोदावरी नदी है, और दक्षिण में जाओगे तो आपका कावेरी नदी है। पूरे छत्तीसगढ़ में बोले तो छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी कौन, आपका महानदी। बस्तर में आपका इंद्रावती, ऊपर सरगुजा में कौन है आपका, तो रिहंद नदी। तो सरगुजा की जीवनदायिनी कहते हैं किसको, रिहंद नदी को, बनेगा, क्लियर। उसके बाद कुछ सिंचाई परियोजना है, क्या है, सिंचाई परियोजना। तो सिंचाई परियोजना तो एक आपका कहां पे, महान नदी पे, कहां पे, महान नदी, इधर जगह है क्या, चलो। तो महान सिंचाई परियोजना, महान सिंचाई परियोजना, तो ये आपका दिख रही है महान नदी। तो महान नदी में महान सिंचाई परियोजना, ओके। और अभी बताया रिहंद नदी सरगुजा से निकल के कहां चली गई, सूरजपुर। तो महान नदी पे महान सिंचाई परियोजना, ये भी सूरजपुर में, कहां पे है, सूरजपुर में, ओके। तो महान सिंचाई परियोजना, अरे किधर गया, महान सिंचाई परियोजना है कौन सी नदी, महान नदी, ओके। ये जिला बोलेगा तो क्या लगाओगे, सूरजपुर, क्या लगाओगे, सूरजपुर, ठीक। उसके बाद श्याम सिंचाई परियोजना, श्याम सिंचाई परियोजना, श्याम सिंचाई परियोजना है आपका घुनघुट्टा नाला में, घुनघुट्टा नाला। ये नाला है, एक सीवरेज का नाला मत समझ लेना, छोटा नदी है, ठीक है, पता चल नाला कैसे समझ, नाला समझ लिया। घुनघुट्टा नाला, ये जिला आपका सरगुजा पे, कहां पे, सरगुजा, क्लियर। तो इसको घुनघुट्टा परियोजना भी कहते हैं, क्या कहते हैं, घुनघुट्टा परियोजना। तो घुनघुट्टा नाला पे, जिला सरगुजा पे, घुनघुट्टा या श्याम सिंचाई परियोजना, ये किसकी सहायक है आपका, तो रिहंद की, ओके। अरे ये कहां गया घुनघुट्टा, तो सरगुजा में आपका क्या है, घुनघुट्टा सिंचाई परियोजना, इसी को श्याम सिंचाई परियोजना भी कहते हैं। सरगुजा में है चूल्हट नाला पे आपका चूल्हट परियोजना, कौन सी परियोजना, चूल्हट परियोजना। तो चूल्हट परियोजना को कुंवरपुर परियोजना भी कहते हैं। तो कुंवरपुर सिंचाई
परियोजना। ओके, कहां पे है? तो चूल्हट नाला पे, चूल्हट नाला। ओके, तो चूल्हट परियोजना भी बोलते हैं। ए भी कहां होगा? जिला आपका सरगुजा। कहां पे? सरगुजा पे। तो पूरे सरगुजा संभाग की पहली सिंचाई परियोजना है कुंवरपुर सिंचाई परियोजना। क्लियर है? इसको याद रखना, कुंवरपुर सिंचाई परियोजना बनेगा। एक आपका रिहंद परियोजना। कौन सी परियोजना? रिहंद परियोजना। ठीक, तो रिहंद परियोजना है आपका रिहंद नदी में। कौन सी नदी? रिहंद नदी। ये यूपी में है। कहां पे है? यूपी में। तो रिहंद परियोजना ये आपका रिहंद नदी में यूपी पे है। यहां पे देखो अभी बताया हूं। ठीक, कहां पे? यूपी। ओके, ये गई नदी, ऐसे ये रिहंद नदी है। तो यूपी पे यहां पे क्या किए हम लोग? बांध बनाए। तो रिहंद परियोजना यूपी पूछ चुका है। इसके पीछे जो बड़ी सी जलराशि इकट्ठा हुई है ऐसे, उसको गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय के नाम से जानते हैं। ठीक, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय किस नदी के में है? तो रिहंद नदी में, रिहंद बांध के पीछे। कहां है बोलेगा तो यूपी लगाओगे, पूछ चुका है। सर्वाधिक विस्तार कहां है? यूपी में है। और थोड़ा सा विस्तार ये आपका एमपी में भी। तो कहां है ऐसा पूछेगा तो यूपी लगाना। विस्तार कहां कहां है? तो यूपी, यूपी के बाद थोड़ा सा विस्तार एमपी में है। ओके, किसका? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय का। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय। ठीक, ये पूरे भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। ओके, तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय कौन सा? गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय। यूपी में कौन से नदी में आपका? तो रिहंद नदी पे। ठीक, ये आपका क्या है? सोन गंगा अपवाह तंत्र। अब चलो, सोन गंगा अपवाह तंत्र के बाद आते हैं हम लोग नर्मदा अपवाह तंत्र। किसमें? नर्मदा अपवाह तंत्र। नर्मदा अपवाह तंत्र। ठीक, नदियों को क्या माना जाता है? माता। क्या मानते हैं? माता। और पर्वतों को? अरे पिता नहीं मानते, मूर्ख। बोले वैसे तो गाय हमारी माता है, तो बोले बैल पिता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पिता होना चाहिए। ठीक, तो नदियों को देवी मानते हैं हम लोग, पर्वतों को देवता। क्या मानते हैं? देवता। ठीक, तो अभी इधर देखिए, ऐसे नर्मदा नदी इधर जाएगी और सोन नदी इधर जा रही है, दोनों एक दूसरे का मुख नहीं देख रहे हैं। तो इसके पीछे कहानी क्या है? कहानी। और ये आपका अमरकंटक की पहाड़ी। क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी। तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, ये आपके पुराणों में लिखा हुआ है। तो शादी होने वाला था। ठीक, तो शादी होने वाला था इसका, इसके साथ में बीच में इंटर हो गई ये, तो दोनों के बीच में है ना लड़ाई हो गया। क्या हो गया? लड़ाई। तो बोले आज के एक दूसरे के बाद तेरा मुख नहीं देखेंगे, तो इधर निकल ली और ये इधर निकल ली, अकेला हो गया बेचारा। कौन? अमरकंटक। ठीक है, अरे ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, पढ़ लेना पुराण को। ठीक है, चलो। तो आपका नर्मदा अपवाह तंत्र। कौन सा अपवाह तंत्र? नर्मदा अपवाह तंत्र। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से। कहां से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी। तो ये आपका मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक, तो यहां से निकलेगी आपकी, है ना, कौन सी नदी? नर्मदा नदी। बोले सोन नदी को नहीं देखूंगी, तो इधर से सोन निकल गई, इधर से नर्मदा निकल गई। अब इसी अब छत्तीसगढ़ में तो बहने से रही नर्मदा नदी, उधर किसमें बह रही? विभ्रंश घाटी में। फिर भूगोल वैज्ञानिक लोग आए, बोले ऐसा कुछ नहीं है, ये सतपुड़ा पर्वत के विभ्रंश घाटी में बह रही, और घाटी ढाल किस ओर है? पश्चिम की ओर है, इसलिए इधर न बह के किधर बह रही है? पश्चिम की ओर बह रही है। ठीक है,
तो नर्मदा नदी की दो सहायक नदी है जो हमारे यहां से बहती है, एक आपका बंजर और एक आपका तांडा, टाड़ा लिखा रहता है तांडा। तो बंजर और ये आपका तांडा, ठीक, दोनों का दोनों कहां से निकलती है? मैकल श्रेणी से। कहां से? मैकल श्रेणी। और मैकल श्रेणी में यानी कि आपका कबीर धाम, जिला आपका कबीर धाम, मैकल श्रेणी से कौन कौन सी नदी निकलती है? बंजर और तांडा, और पूरे कवर्धम बहती है, और कवर्धम बहते बहते मध्य प्रदेश में जाके नर्मदा से मिल जाती है। तो इन दोनों के क्षेत्र के कारण, अपवाह क्षेत्र के कारण हम लोग इस नर्मदा अपवाह तंत्र को इसमें पढ़ते हैं छत्तीसगढ़। छोटा सा ही है बस, और कुछ नहीं। क्लियर? ये आपका क्या? नर्मदा अपवाह तंत्र, ठीक। उसके बाद ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। तो ब्राह्मणी नदी भी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती, ओके। झारखंड, कहां पे? झारखंड। तो झारखंड में ये छोटा नागपुर का पठार है। क्या है? छोटा नागपुर का पठार। तो झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। पूरे झारखंड में बही, झारखंड में बहते बहते चले जाएगी उड़ीसा, और उड़ीसा में जाके बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है, उड़ीसा में बहती, ठीक है। झारखंड, झारखंड के बाद उड़ीसा, ठीक। इसी झारखंड से ही, कहां से? झारखंड से, ये आपका झारखंड। तो झारखंड से ही इसी छोटा नागपुर के पठार से, इधर से एक नदी निकलती है आपका शंख नदी। कौन सी नदी? शंख नदी। ये नदी कौन सी है? शंख नदी। तो शंख नदी ये आपका छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, उड़ीसा से लगा हुआ, और ये आपका झारखंड से लगा हुआ आपका छत्तीसगढ़ का बॉर्डर। ओके, मान लो ये जसपुर वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? जसपुर जिला। ये जसपुर से लगा हुआ, इधर झारखंड और इधर आपका उड़ीसा है। तो शंख नदी जो ब्राह्मणी की सहायक है, किसकी सहायक है? ब्राह्मणी की। वो झारखंड से निकलकर कहां प्रवेश कर जाती है? छत्तीसगढ़ में। कहां प्रवेश कर जाती है? छत्तीसगढ़ में। तो इसलिए हम लोग इस अपवाह तंत्र को कंसीडर करते हैं किसमें? छत्तीसगढ़। ओके, ये आपका क्या है? झारखंड। शंख नदी, ये जिला आपका क्या है? जसपुर। क्या है? जसपुर, छत्तीसगढ़ का। तो शंख नदी का प्रवाह क्षेत्र छत्तीसगढ़ में होने के कारण ब्राह्मणी अपवाह तंत्र को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। क्लियर? ये आपका कौन सा अपवाह तंत्र? ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। इतने ही भर है, ठीक। 3 ठो हो गया। कितना हो गया? 3। अब बच गया कौन? चौथा, गोदावरी अपवाह तंत्र। गोदावरी अपवाह तंत्र, ठीक है। आए, ठंडी लग रही, स्वेटर वेटर पहन के आना चाहिए, ठंड का आगमन हो चुका है। ओके, ठीक, चलने दो। उमस में ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, सॉरी, हाँ, ह्यूमिडिटी। चलो, गोदावरी अपवाह तंत्र। तो गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ में बहती है क्या? नहीं, ठीक। तो इसकी सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती। तो क्या इंद्रावती छत्तीसगढ़ से निकलती है क्या? अरे नहीं निकलती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में बहती है। ओके, चलो तो बुलाओ गोदावरी को। तो गोदावरी नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र से। कहां से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नासिक, महाराष्ट्र में नासिक, नासिक में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। यह आपका महाराष्ट्र में नासिक, और नासिक में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। क्लियर? यहां से निकलेगी कौन सी नदी जी? गोदावरी। ऐसे गोदावरी। तो ये आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से फिर आपका कहां पे? तेलंगाना, तेलंगाना से फिर कहां पे? आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में बहते बहते राजमुंदरी के निकट फिर ये डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। ये नदी कौन सी? गोदावरी।
ठीक, कौन सी नदी? गोदावरी। कौन सी नदी? गोदावरी। अब इसकी सहायक में देखेंगे, ये नदी आ रही है, गोदावरी की एक सहायक है वेनगंगा। कौन है? वेनगंगा। वो एमपी से निकल के महाराष्ट्र में बहते बहते गोदावरी से मिल जाती है। कौन सी नदी? वेनगंगा। इसी वेनगंगा की एक सहायक है, नाम है उसका बाघ नदी। कौन सी नदी? बाघ। टाइगर मत समझ लेना, बघवा। अरे बाघ को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? बघवा कहते हैं। और टाइगर अलग होता है ना। टाइगर को बाघ कहते हैं और लायन को शेर कहते हैं। कई बच्चे इतने जोजुआ होते हैं कि उन लोगों को बेटा समझ में इतना पढ़ाया हूं, मुझे पता है बाघ में और शेर में उन लोगों को अंतर समझ में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए मैं बता देता हूं पहले से। तो वो नदी है, नदी का नाम है क्या आपका? बाघ नदी। किसकी सहायक है? वेनगंगा की। और वेनगंगा किसकी सहायक है? आपका गोदावरी की। किसकी? गोदावरी की। चलो, ये बाघ नदी। बाघ नदी के बाद याद रखना, यहां से चलो पहले उड़ीसा चलते हैं। कहां चलते हैं? उड़ीसा। तो उड़ीसा में ये आपका मुंगेर पर्वत है। क्या है? मुंगेर पर्वत। मुंगेर पर्वत। मुंगेर पर्वत ये आपका कालाहांडी। कहां? कालाहांडी। वे पांडु वंश पढ़े हो ना? कालाहांडी, पांडु सोमवंश नहीं पढ़े होगे? पढ़ डाले हो। कालाहांडी। तो कालाहांडी में मुंगेर पर्वत से ये नदी आ रही है। कौन सी नदी? इंद्रावती। बुला लो ऐसे। उड़ीसा से निकल के छत्तीसगढ़ में बहेगी। कहां बहेगी? छत्तीसगढ़ में। ऐसे छत्तीसगढ़ में बहते बहते ये बीजापुर के निकट। किसके निकट? बीजापुर के। बीजापुर में एक जगह का नाम है आपका भद्रकाली। क्या? भद्रकाली। भोपालपट्टनम के पास में है। ओके। तो बीजापुर में आपका भोपालपट्टनम के पास में भद्रकाली नामक स्थान पर ये जो इंद्रावती है, ओके, ये इंद्रावती किस में मिल जाएगी? तो गोदावरी में मिल जाएगी। इसीलिए छत्तीसगढ़ में गोदावरी अपवाह तंत्र को पढ़ते हैं। ओके। तो इंद्रावती नदी को बस्तर की जीवनदायिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बस्तर की जीवनदायिनी। चलो, यहां से आ रही है आपकी परलकोट नदी। इंद्रावती की सहायक में याद रखना एक परलकोट नदी। कौन सी नदी? परलकोट। परलकोट के बाद में याद रखना निबरा। क्या? निबरा। निबरा के बाद याद रखना बोर्डिंग। क्या? बोर्डिंग। ठीक, सॉरी, ये परलकोट, निबरा, गुडरा है। गुडरा। क्या? गुडरा। गुडरा के बाद याद रखना आपका बोर्डिंग। क्या? बोर्डिंग। और बोर्डिंग के बाद याद रखना आपका नारंगी। क्या? नारंगी। क्लियर? तो ये जो नदी है इसका नाम है आपका परलकोट नदी। कौन सी नदी? परलकोट। निबरा। निबरा। क्या? निबरा। गुडरा। गुडरा। ठीक, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग। बोर्डिंग। और ये आपका नारंगी। क्या? नारंगी। तो परलकोट, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग और नारंगी किसकी सहायक है? इंद्रावती की। ये आपका वेनगंगा। क्या? वेनगंगा। और ये आपका बाघ नदी। कौन सी नदी? बाघ नदी। ओके। तो बाघ नदी निकलती है मोहला मानपुर से। कहां से? मोहला मानपुर। मोहला मानपुर में अब लिखने की जगह नहीं है। कुलझारी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? कुलझारी की पहाड़ी। कुलझारी की पहाड़ी आपको कहां मिलेगा? मोहला मानपुर। कहां पे? मोहला। राजनांदगांव मोहला मानपुर लेना है।
तो मोहला मानपुर के कुलझारी की पहाड़ी से नदी निकलती है, कौन सी? बाघ नदी। कौन सी नदी? बाघ नदी। ठीक। बाघ नदी खास क्यों है? ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। ठीक, ओके। ये सीजी है। क्या है? सीजी। और आज क्या है? स्थापना दिवस है। क्या है बेटा? स्थापना दिवस। ओके। तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच में सीमा रेखा निर्धारित करने वाली नदी कौन सी? बाघ नदी। वैसे भी थोड़ी देर पहले पहुंचे, देखे थे, एमपी और सीजी के बीच में आपका नदी कौन सी जो सीमा रेखा निर्धारित करती है? तो नेउर नदी। वैसे ये आपका बाघ नदी कहां से निकल रही है? मोहला मानपुर के कुलझारी की पहाड़ी से। ओके। परलकोट नदी, तो परलकोट नदी आपका मोहला मानपुर तहसील से, सॉरी, अरे मोहला मानपुर जिला में मोहला मानपुर, वहां से निकल रही है। ओके। परलकोट नदी मोहला मानपुर पे बहेगी, उसके बाद फिर कांकेर, कांकेर से फिर नारायणपुर में आके इंद्रावती से मिल जाती है। ठीक। तो ये आपका परलकोट नदी याद रखना। इस परलकोट नदी में, है ना, इसका जो बालू है, बालू रेत, उसमें सोने के कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सोने के कण। अरे सोना चट्टानों में भी पाया जाता है और नदियों के बालू में भी पाया जाता है। तो परलकोट नदी के बालू में सोने के कण पाए जाते हैं। ईब नदी आगे देखेंगे, उसमें भी पाया जाता है। आमनेर नदी, उसके बालू में भी सोने के कण पाए जाते हैं, उसको भी महानदी अपवाह तंत्र में देखेंगे। सबरी नदी अभी आगे बताऊंगा। तो इधर ढूंढने मत चल देना ना। परलकोट कहां पे? परलकोट, नहीं तो फिर पहुंच जाओगे। परलकोट, ईब, आमनेर और ये आपका सबरी, इन नदियों के बालू में क्या होते हैं? सोने के कण पाए जाते हैं। बनेगा। चलो, परलकोट नदी ये राजनांदगांव वाला एरिया से निकल रही, दोनों मोहला मानपुर से। ये वाला निकलेगी, ये निबरा गुडरा, ये आपका नारायणपुर से। कहां से? नारायणपुर से। बोर्डिंग और नारंगी ये कोंडागांव से। कहां से? कोंडागांव से। तो निबरा नदी ये आपका निकलती है कहां से? नारायणपुर जिला से। कहां से? नारायणपुर जिला। और नारायणपुर जिला में आपका नारायणपुर से। कहां से? नारायणपुर से। तो नारायणपुर जिला, नारायणपुर जिले में नारायणपुर से कौन सी नदी आ रही है? निबरा नदी। किसकी सहायक है? इंद्रावती। ओके। नारायणपुर में अबुझमाड़ की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? अबुझमाड़ की पहाड़ी। तो अबुझमाड़ की पहाड़ी जिला आपका नारायणपुर से। ठीक। कौन सी नदी आ रही है? गुडरा नदी। कौन सी नदी? गुडरा नदी। एक ये भी किसकी सहायक होगी? तो इंद्रावती बनेगा। उसके बाद है बोर्डिंग, तो ये कोंडागांव जिला में कोंडागांव तहसील से। कहां से? कोंडागांव तहसील से। जिला कोंडागांव, कोंडागांव जिला में आपका कोंडागांव तहसील से आपका बोर्डिंग नदी। और यहीं पे आपको मिलेगा क्या? केशकाल। क्या? केशकाल। तो पहाड़ी बोलेगा तो घाटी, यानी केशकाल घाटी से आपकी कौन सी नदी आ रही है? बोर्डिंग नदी। कौन सी नदी? बोर्डिंग नदी। जिला कोंडागांव। ये आपका नारंगी नदी तो माकड़ी तहसील से। माकड़ी कौन सा तहसील? माकड़ी। जब यहां जाओगे, कभी भी बस्तर जाना होगा तो केशकाल घाटी क्रॉस करके निकलते हैं। कहां? केशकाल घाटी। ऐसे 12 मोड़ इधर उधर घूमोगे तो पहुंचते हैं माकड़ी। कहां पहुंचते हैं? माकड़ी। तो वहां एक जबरदस्त होटल है, ठीक है, माकड़ी ढाबा। क्या है? माकड़ी का ढाबा। अरे माकड़ी तहसील, वहां का खीर बेटा बहुत स्पेशल रहता है। क्या? खीर। तो जब भी जाओ घूमने तो वहां रुकोगे तो बिल्कुल एक बार खीर खा लेना। क्लियर है? तो ये, अरे बता रहा हूं, याद रहेगा। तो ये आपका माकड़ी तहसील से कौन सी नदी? नारंगी नदी। तो इसी नारंगी नदी के तट पे बसा हुआ है कौन? कोंडागांव। कौन बसा हुआ है? कोंडागांव। तो बोलेगा कोंडागांव शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नारंगी नदी। इंद्रावती मत ले लेना। ओके, बनेगा। ये सहायक है उत्तर से किसकी? तो इंद्रावती नदी। ठीक। चलो नीचे दक्षिण में आते हैं। तो यहां से आपका दंतेवाड़ा से चिंतावांगू,
क्या? चिंतावांगू दंतेवाड़ा से। तालपेरू, क्या? तालपेरू दंतेवाड़ा। ये दंतेवाड़ा में ही डांगरी डोंगरी की पहाड़ी से, ये आपका डंकनी नदी, ठीक। दंतेवाड़ा में ही बैलाडीला नंदीराज चोटी से आ रही है आपकी संखनी नदी। कौन सी नदी? संखनी। ये डंकनी और ये संखनी, ठीक। इधर जाओगे उड़ीसा में, ये 36 बॉर्डर है मान लो। उड़ीसा में कोरापुट, उड़ीसा में कोरापुट जिला, ओके। यहां से नदी आ रही है आपकी सबरी नदी। कौन सी नदी? सबरी। तो सबरी किसकी सहायक है? इंद्रावती की, सॉरी गोदावरी की। किसकी सहायक है? गोदावरी की। ये उड़ीसा से निकली, उड़ीसा के बाद फिर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर में बहते बहते सुकमा जिला, वहां से फिर ये कोंटा के पास में क्या होती है? आंध्र प्रदेश में जाकर गोदावरी नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? सबरी नदी। सबरी की सहायक है कांगेर नदी, बस्तर में। कौन सी नदी? कांगेर नदी। सबरी की सहायक कौन सी? कांगेर, है ना। ये नदी बस्तर में बहती है। कहां बहती है? बस्तर में। और कांगेर वैली नेशनल पार्क उसी के बीचों बीच से बहती है, उसी के नाम पे उस घाटी का नाम रखा गया है। और कांगेर नदी की सहायक है आपकी मुनगा और बहार नदी। कौन सी नदी? मुनगा और बहार, क्लियर। इसी मुनगा बहार नदी में आपका क्या है? तीरथगढ़ जलप्रपात। क्या है? तीरथगढ़ जलप्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात है छत्तीसगढ़ का। बरसात का समय आया तो कभी घूमने चले जाना, जबरदस्त, ठीक। तो ये आपका सबरी की सहायक कौन है? कांगेर। और कांगेर की सहायक कौन है? मुनगा बहार। कौन है? मुनगा बहार, क्लियर। जलप्रपात में देखेंगे उसको वहां पे। तो पहले जलप्रपात और परियोजना देखने के लिए आपको पूरा नदी का लोकेशन, नदी का नाम, जगह क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए, तब जाके फिर आपको क्या होगा? जलप्रपात और परियोजना पकड़ में आएगा, क्लियर। यहां से एक नदी आती है दंडकारण्य के पठार से, दंतेवाड़ा से, चिंता नदी। कौन सी नदी? चिंता नदी, जो किसकी सहायक है? इंद्रावती की। किसकी सहायक है? इंद्रावती। तो ये चिंता वांगू, चिंता वांगू, ये आपका ताल पेरू, ये दोनों का दोनों कहां से निकल रही है? दंतेवाड़ा से। कहां से? दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा से चिंता वांगू ताल पेरू निकल रही है, किसकी सहायक है? दंतेवाड़ा में बह रही है, इंद्रावती की सहायक है, ओके। दंतेवाड़ा, यहां पर भी दंतेवाड़ा में नंदीराज चोटी, बैलाडीला की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी में नंदीराज चोटी से कौन सी नदी निकल रही है? तो संखनी नदी। कौन सी नदी? संखनी नदी, क्लियर, ठीक। जिला दंतेवाड़ा ही है। क्या है? दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा जिला में ही डांगरी डोंगरी की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? डांगरी डोंगरी की पहाड़ी। ये पूरा जिला दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा जिला में, दंतेवाड़ा से आपका तालपेरू चिंतावांगू जा रही है। जिला दंतेवाड़ा में ही बैलाडीला की पहाड़ी से नंदीराज चोटी से आपकी संखनी नदी जा रही है। और दंतेवाड़ा जिला में ही आपका दंतेवाड़ा में ये कौन सी नदी? डांगरी डोंगरी पहाड़ी है। क्या है? डांगरी डोंगरी, डांगरी डोंगरी की पहाड़ी से निकल रही है कौन सी नदी? डंकिनी नदी। कौन सी नदी? डंकिनी नदी, डंकिनी नदी, क्लियर है, ओके। अब संखनी, डंकनी और संखनी का जहां पे संगम होगा वहीं पे एक शहर बसा हुआ है, उस शहर का नाम है क्या? आपका दंतेवाड़ा। क्या नाम है? दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा शहर किस नदी के संगम पे बसा हुआ है? तो डंकनी संखनी नदी के संगम पे बसा हुआ है। यहीं पे आपका दंतेवाड़ा में क्या है? दंतेश्वरी माता का मंदिर है। कहते हैं जब माता सती सती हुई, बोले ठीक है, तो आधा जल गई थी, वो हवन कुंड में कूद दी थी आत्महत्या करने के लिए।
तो उनका शरीर क्या हो गया था, अंग अंग जल गया था। तो शंकर भगवान उसको उठा के उड़ा के लेके जा रहे थे, तो बोले तो 12 अंग गिरे, तो 12 ज्योति, सब कहानी है ना, ठीक है, वास्तविकता मत समझ लेना, इतिहास मत समझ लेना। तो 12 अंग गिरे, तो बोले माता का दांत गिरा, यहाँ क्या गिरा, दांत पता नहीं कब गिरा था। फिर उसके बाद पुरुषोत्तम देव काकती वंश के शासक आए, उन लोग यहाँ पे मंदिर बनवा, उसको कैसे पता चला दांत गिरा था कह के, ठीक है, कितना बड़ा दांत था, है ना। तो दांत गिरा था, बोले तो माता का दांत गिरा है, तो इसलिए वहां पे दंतेश्वरी माता का मंदिर बना है, ऐसा कहते हैं। क्लियर। तो माता का मंदिर है किस नदी के संगम पे, डंकनी शंखनी नदी के संगम पे। और सबसे प्रदूषित नदी है, क्या है, सबसे प्रदूषित नदी। तो छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी, शंखनी नदी। कौन सी नदी, शंखनी नदी, याद रहेगा। क्लियर है, चलो। तो ये आपका डंकनी और शंखनी नदी। सबरी नदी कहां से निकल रही है, उड़ीसा के कोरापुट से, उड़ीसा होते हुए छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में बहते बहते सुकमा से होते हुए कोंटम पहुंच के आंध्र प्रदेश में जाकर किससे मिल जाती है, गोदावरी से मिल जाती है। ये आपका चिंता नदी, कौन सी नदी, चिंता नदी, ये चिंता वांगू है, ये चिंता नदी। तो इसका जो उद्गम होता है ये आपका दंडकारण्य के पठार से, दंडकारण्य के पठार से किस नदी का उद्गम, चिंता नदी का। किसकी सहायक है, तो गोदावरी की। किसकी सहायक है, गोदावरी नदी की। बनेगा तो ये आपका गोदावरी अपवाह तंत्र, ठीक। चलो, इसको शुरू में बताना था, नहीं बता पाया। ये आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश, एक पूर्वी बघेलखंड का पठार, एक महानदी बेसिन, और ये आपका दंडकारण्य का पठार, ठीक है। ये आपका मैकल श्रेणी, क्या है, मैकल श्रेणी। ये केशकाल घाटी है, क्या है, केशकाल घाटी। कौन सी घाटी, केशकाल घाटी, और ये मैकल श्रेणी। चलो, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में, कहां पे, पूर्वी बघेलखंड के पठार में हम लोग केवल और केवल पढ़ते हैं किसको, सोनगंगा अपवाह तंत्र। सोनगंगा अपवाह तंत्र अभी देख चुके हैं, क्योंकि यहां की नदी जाके सोन नदी में मिलती है, सोनगंगा अपवाह। महानदी, छत्तीसगढ़ के मैदान में केवल क्या देखेंगे हम लोग, महानदी अपवाह तंत्र, कल के क्लास में देखेंगे, यही बचा हुआ है। दंडकारण्य के पठार में आपका गोदावरी अपवाह तंत्र, अभी जो देखे हैं गोदावरी अपवाह तंत्र। क्लियर। इधर से मैकल श्रेणी वाले में आपका क्या, नर्मदा अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र। क्लियर। जसपुर सामरी पाट प्रदेश में, तो यहां पे आपका सोनगंगा अपवाह तंत्र भी, सोन गंगा अपवाह तंत्र। क्यों, अरे कन्हार नदी निकाले ना जसपुर से, यहीं पर अभी देखे शंख नदी, तो ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र भी जसपुर सामरी पाट प्रदेश में पड़ते हैं। यहीं पे आपका महानदी अपवाह तंत्र भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ईब नदी यहां से निकल के महानदी पे यहां पे आके मिलती है। तो तीनों अपवाह तंत्र जसपुर सामरी पाट प्रदेश में, अपवाह क्षेत्र तीनों का कहां है, वहां पे है। यहाँ पे केवल सोनगंगा का, यहाँ महानदी का, यहाँ गोदावरी का, इधर आपका नर्मदा। अब दो प्रश्न, नर्मदा अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र के बीच में जल विभाजक यानी कि वाटर डिवाइडर का काम, इधर की नदी इधर, इधर की नदी इधर, कौन कर रही है, तो दिख रहा है मैकल श्रेणी। तो याद रखना, नर्मदा अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र के बीच में वाटर डिवाइडर, जल विभाजक का काम कौन करती है, तो मैकल श्रेणी। ठीक वैसे ही महानदी अपवाह तंत्र और गोदावरी अपवाह तंत्र के बीच में जल विभाजक का काम कौन करती है, तो केशकाल घाटी। कौन करती है, केशकाल घाटी, याद रहेगा। ठीक, इन दोनों के बीच में केशकाल घाटी, इन दोनों के बीच में आपका मैकल श्रेणी।
ठीक, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में 4 प्रमुख अपवाह तंत्र, कल के क्लास में देखेंगे महानदी अपवाह तंत्र। ठीक है, चलो।